लोकसभा क्षेत्र में अगर आपके यहाँ के कैंडिडेट की बात करूं तो ओम बिरला या प्रहलाद गुंजल। लेकिन यहाँ की स्थिति देखिए, आप बाबूजी ने नरेंद्र मोदी और प्रहलाद सिंह गुंजल के साथ साथ में यहाँ पे ओम बिरला जो है ना, खेल महोत्सव कोटा बूंदी। तो ये बताइए पहली वोट कब दी थी आपने? पहली वोट जब आम चुनाव कभी किया होगा? सन 52 में। सन 52 में पहली वोट दे दी आपने। आपकी एज क्या हुई? मेरी है 86 साल है। नरेंद्र मोदी तो एक उसके मुकाबले संसार में कोई लीडर ही नहीं है। पहला लीडर है तो नरेंद्र मोदी है, संसार में नंबर 1। यहाँ पर ही मंडाना में क्या पूरे देश में बहुत मजबूत है। उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं। जो काम कांग्रेस ने लटका के रखे थे, कहते थे कि भाई ये अगर इस काम को कर देंगे तो देश में स्थिति खराब हो जाएगी। ऐसे ऐसे काम नरेंद्र मोदी जी ने चुटकी बजा के कर दिए। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो इसके इर्द गिर्द हाड़ौती इलाके में पानी की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि चंबल लगातार सबकी प्यास बुझाती है। ग्रीनरी का इलाका है। लेकिन मेरे ठीक पीछे ये जो तालाब आप देख रहे हैं, ये महज कोटा लोकसभा क्षेत्र का वो हिस्सा है जहां ये सूखा है। ये इलाका जो है वो पानी यहाँ पे नहीं मिलता है। हालांकि आसपास की प्यास बुझाने का काम चंबल आज भी करती है, लगातार चंबल प्यास बुझा रही है। लेकिन सियासत में कई हिस्से ऐसे भी हैं जो सूख चुके हैं। लेकिन कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं बात उस तबके की कर रहा हूं जो कि गांव से आता है, किसान है, जो गांव में रहता है। और वहां क्या माहौल है, सियासी मिजाज क्या है, मैं चौपाल करूंगा मंडाना गांव से। कोटा बूंदी का जो ये लोकसभा क्षेत्र है, और यहाँ देख सकते हैं तालाब के पाल पर मेरे साथ में बहुत सारे बुजुर्ग और लोग बैठे हुए हैं। तो चुनावी चौपाल जो है वो मैं करूंगा मंडाना गांव से, और मंडाना के बुजुर्ग हैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। माहौल जो आपने चुनावी देखा और पहले का चुनाव था, कितना बदल गया चुनाव? चुनाव बहुत बदल गया साहब। हैं? चुनाव तो बदल रही है, आज बदलता जा आम चुनाव कितना बदला? बदलता ही जा रही है आज। बदलता ही जा रहा है। हाँ, तो ये बताइए कि जो फिलहाल का माहौल है, सियासी मिजाज है देश का, वो क्या कहता है? नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्यों? अच्छे आदमी हुए, उन्होंने जो रामलीला का मंदिर बना दिया, सब धार्मिक काम, सब कई काम रामलला का मंदिर बना दिया। बना दिया। हाँ? आने तो 70-80 साल हो गया, 70-80 साल से आपने कुछ नहीं देखा। कुछ तो नहीं देखा साहब। लेकिन कांग्रेस तो कहती है ना कि हमने बहुत कुछ किया है 70 साल मान में। तो न सुनी साहब, मानते यानी अबाण बने थे, इनकी चर्चा हो रही है। आपने पहली वोट कब दी थी? मान तो वर्ष हो गया साहब। कितने साल के हो गए? 18 साल, मुँह अबाण 80 साल कुछ। 80 साल के आप हो गए, तो आपने बहुत सारे आम चुनाव देख लिए होंगे। तो ये बताइए कि राहुल गांधी और कांग्रेस में जो है समस्या कहाँ आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है जो इतनी बुरी स्थिति है? पहले का जो नेता था ना, वो बढ़िया था। अब कोई नेता नहीं इस कांग्रेस में। पहले के जो नेता थे कांग्रेस में वो अच्छे लीडर्स थे, अब कांग्रेस में लीडर्स नहीं है। नरेंद्र मोदी क्यों अच्छे लगते हैं, क्यों अच्छे? वहाँ ने बहुत बढ़िया काम करे थे साहब, हर आदमी के लिए, हर आदमी के लिए। हर आदमी के लिए। तो आपका भी यही मानना है? राम हाँ, को तो यही है वोट आपने डाल सब। रखा है। सब मोदी जी का नाम ले रहे हैं कि मोदी जी ने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया पूरी भारत में। पूरे भारत में अच्छा किया। जी सर। तो आपके यहाँ से तो राहुल गांधी भी निकले थे कुछ महीनों पहले, विधानसभा चुनाव से पहले। आपको एक खास चीज बता देता हूँ कि राहुल गांधी ने यहाँ से भारत जोड़ो यात्रा भी जो है वो शुरू की थी। लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना हुआ, उसका असर कितना हुआ, वो जानने की कोशिश करेंगे। शायद आसपास के इलाके से ही गुजरी थी, इसी गाँव के आसपास से। जी, मंडना, मतलब इसी गाँव से होकर के गुजरी थी राहुल गांधी की यात्रा। उसका असर कितना है इस किसान परिवारों पे? असर है? नहीं, कोई असर नहीं किसान परिवारों पे, क्योंकि वो तो एक तरह से हुजूम को देखने के लिए पब्लिक गई थी। बाकी कोई इंटरेस्टिंग चीज तो उसमें थी नहीं। तो आप वहाँ मिले, मुलाकात हुई राहुल गांधी से? गए थे, लेकिन मुलाकात तो सुरक्षा घेरा ही इतना तगड़ा था, जो वहां तक पहुंचने की तो कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं। अच्छा, तो जो लोग चल रहे थे वो कौन थे? वो सब बाहर गए थे। राहुल गांधी की यात्रा में बाहर के लोग चल रहे थे? हाँ, बाहर गई थी। वो स्थानीय नेता तो कोई इक्के दुक्के थे, तो वो भी नहीं पहुंच पाए लगभग अच्छा, वहाँ। माहौल बताइए क्या चल रहा है, देश का माहौल जानने के लिए हम निकले हैं। तो आप ये बताइए कि आपके हिस्से का जो इलाका है, वहाँ माहौल किसका, नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी? यहाँ लगभग दोनों की स्थिति बराबर है बेचारी धरातल पे तो। क्योंकि और लोकसभा क्षेत्र में अगर आपके यहाँ के कैंडिडेट की बात करूँ तो ओम बिरला या प्रहलाद गुंजल? प्रहलाद गुंजल। प्रहलाद गुंजल आपके इलाके में है? भाई दोनों ही नेता स्थानीय हैं, लेकिन अच्छा, बीजेपी में बागी हो गए। लेकिन यहाँ की स्थिति देखिए, आप बाबूजी ने नरेंद्र मोदी और प्रहलाद सिंह गुंजल के साथ साथ में यहाँ पे ओम बिरला जो है ना, खेल महोत्सव कोटा बूंदी। तो ये बताइए पहली वोट कब दी थी आपने? पहली वोट जब आम चुनाव कभी किया होगा? सन 52 में। सन 52 में पहली वोट दे दी आपने। आपकी एज क्या हुई? मेरी है 86 साल है। 46? 86 86, मैं चौंक गया 46 के नाम से।
86 के नाम से छोड़ गया। तो आपने ओम बिरला और नरेंद्र मोदी की टी शर्ट जो है वो पहनी हुई है, हैं? पसंद करते हैं आप? बिल्कुल पसंद करता हूँ 100%। किसको, नरेंद्र मोदी को या ओम बिरला को? दोनों को ही। दोनों को पसंद करते बिल्कुल। हैं। नरेंद्र मोदी को क्यों पसंद करते हैं? नरेंद्र मोदी तो एक, उसके मुकाबले संसार में कोई लीडर ही नहीं है। हाँ, पहला लीडर है तो नरेंद्र मोदी है, संसार में नंबर 1। अच्छा। हाँ, उसके मुकाबले में एक इसके भी मुकाबले कोई नेता नहीं है, नहीं है। आज तक कोई आया भी नहीं। आया था ना, अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल जी के वक्त के लोग हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, जब 52 में आपने पहला वोट किया तो आपने उस दौर में क्या चीज सोचकर, क्योंकि वो आजादी के बाद का समय था। उसमें तो स्थिति बढ़िया थी हाँ। और मतलब व्यवहार कुशल आदमी थे सब, और व्यवहार से हमने उनको वोट दिया है। ठीक है। आज की कांग्रेस की दयनीय जो स्थिति हुई वो क्यों हुई, क्या कारण रहे, क्या मानते वो कारण कि इनके नेता है जो, कोई कांग्रेस में अब जो है कोई नेता ही नहीं है। हैं? कांग्रेस का कोई नेता बचा नहीं है, ये बुजुर्ग कह रहे हैं, गांव के बुजुर्ग कह रहे हैं, लेकिन बाकी के लोग हैं। किसकी स्थिति बेहतर है यहाँ इस इलाके में? सर ओम बिरला की। ओम बिरला की स्थिति बेहतर है, बीजेपी की बेहतर है। बीजेपी की, हाँ। मतलब नरेंद्र मोदी से प्रभावित हैं लोग। हाँ, तो प्रभावित कितने हैं? सभी है सर। हाँ? क्या स्थिति, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं। नरेंद्र जी मोदी की स्थिति यहाँ पर ही मंडाना में क्या पूरे देश में बहुत मजबूत है। उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं। अच्छा। जो काम कांग्रेस ने लटका के रखे थे, कहते थे कि भाई ये अगर इस काम को कर देंगे तो देश में स्थिति खराब हो जाएगी, ऐसे ऐसे काम नरेंद्र मोदी जी ने चुटकी बजा के कर दिए। राम मंदिर का जो मुद्दा था, लोगों की आस्था का केंद्र था, भारत की संस्कृति और गौरव का मुद्दा था, उन्होंने एक ही झटके में पूरा कर दिया। गांव 370 के आदमी को भी ये सारी चीजें पता है और गांव का वोटर जो है ना वो भी समझदार है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में बैठ करके सरकार जो चलती है उसका मैसेज यहाँ तक नहीं पहुँचता। नरेंद्र मोदी यही कहते हैं, यही कनेक्टिविटी है। कितना सही मानते हैं आप कि नरेंद्र मोदी की गांव तक चीजें पकड़ में मौजूद आई है? नरेंद्र मोदी जैसा हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। राहुल गांधी तो एक पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगाने वाला प्रधानमंत्री बनने का इच्छा। पाकिस्तान को कहाँ ले आए यार, अब तो यहाँ पे बात चल रही नहीं, है। मेरी बात सुनो, इसका नरेंद्र मोदी का है ना पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जय जयकार है। हाँ, उसके मुकाबले कोई प्रधानमंत्री के लायक आदमी नहीं है। मतलब राहुल गांधी को आप भी लाइक नहीं लाइक। तो ये भी नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान से नारा जोड़ दिए थे। तो यहाँ से और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया तुम तो यूथ हो, क्या नाम है तुम्हारा? गौरव पंचोली। तो गौरव पंचोली। गौरव पंचोली, मैंने कहा पंचर कहाँ से आ गया यार। तो गौरव पंचोली हमारे साथ है। ये बताइए कि आपके गांव में, आपके लोकसभा क्षेत्र में किसका माहौल, बीजेपी की कांग्रेस? बीजेपी का। बीजेपी का माहौल है जी। बीजेपी का माहौल है। और ये देखिए मसाला मुंह में डाल दिया, खैनी वैनी खा ली, ये मत खाया करो, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहती है। ठीक है, ठीक है। तो ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल सलीम। अब्दुल सलीम नाम है, अब्दुल सलीम। तो क्या बताइए क्या स्थिति है यहाँ के इलाके की? क्या है, दोनों की बराबर चल रही है और क्या। किसकी बराबर चल रही है बताओ? बिरला जी की और प्रहलाद जी की। बिरला जी के, धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो, तेज अरे यार आवाज नहीं निकल रही यार, ये जोर से यार। बोलो। हिंदुस्तान के वोटर की बुलंद आवाज होनी चाहिए। नहीं यार, आवाज बैठ रही है नहीं यार, कहाँ से बैटरी तो किसके नारे लगाए? हाँ? नारे किसके लगाए? नारे सबके लगाओ ना, बिरला जी के भी लगाओ, मोदी प्रहलाद जी के भी लगाओ। प्रहलाद जी के ऐसे कैसे काम चलेगा? नरेंद्र मोदी लाइक करते हो या राहुल गांधी? नहीं, नरेंद्र मोदी ऐसे अच्छा आदमी। अच्छा आदमी, राहुल गांधी अच्छा आदमी नहीं है? ये खत्म हो गई यार बीजेपी, ये भी कांग्रेस। दोबारा कहो इस लाइन को। हाँ, खत्म हो गई ना। देश का मुसलमान कह रहा है और वो मुसलमान कह रहा है जो कह रहे हैं कि मोदी से नफरत करते हैं। लोग कहते हैं मुसलमानों को नफरत है मोदी से। नहीं नहीं नहीं, नहीं है, नहीं है यार। बिल्कुल मत, नफरत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी ने क्या क्या अच्छा काम किए मुसलमानों के लिए? लोग कहते हैं मुसलमानों के लिए काम ही नहीं किया। मुसलमानों के लिए भी काम हो रहा है ना, सबका साथ सबका विकास। सबका हो रहा है ना, है? सबका हो रहा ऐसा है। तो नहीं है कि आपको नाम मुसलमान देख करके थैला आपका रोक दिया जाता है राशन का? नहीं नहीं नहीं, नहीं। सबको देते हैं? सबको देते हैं। हैं? सबको देते हैं। ये सही बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब्दुल साहब? बिल्कुल सही बोल रहे हैं? हैं। बिल्कुल सही बोल रहे तो ये देश के मुसलमान की बातें आपने सुनी कि जो कहते हैं ना कि मुसलमानों को नफरत है नरेंद्र मोदी से, तो ये सुन लिया आपने, उनके लिए भी प्यार है। तो आप क्या सोचते हैं यहाँ आपकी लोकसभा क्षेत्र में? हैं। सबके लिए अच्छा होना चाहिए। सबके लिए अच्छा होना चाहिए। सबके तो लिए कितना अच्छा होना चाहिए और कौन बेस्ट है अभी? अभी बेस्ट नरेंद्र मोदी है, अभी सबके लिए बहुत अच्छा कर रहे आपके इलाके में कौन, प्रहलाद सिंह गुंजल जीतेंगे या माहौल किसका चल रहा हैं। है? माहौल तो ओम बिरला जी का चल रहा है। ओम बिरला जी का चल रहा है, हैं? हाँ, अभी देश नरेंद्र मोदी के नाम ही वोट कर रहा है। देश नरेंद्र मोदी के नाम वोट कर रहा है। हाँ बाबूजी,
बताइए। भाई जो काम कांग्रेस 70 साल में नहीं कर सकी हाँ। वो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो काम 70 साल में नहीं किया कांग्रेस ने, नरेंद्र मोदी ने 10 साल में कर दिया। कर दिया। तो 14, 19 और 24 में कितनी सीटें? 24 में कितनी सीटें? बीजेपी की, कांग्रेस की कितनी सीटें? 400 के पार। 400 पार। हाँ हाँ। बताइए, 400 पार होगी कि नहीं? नहीं होगी 400 पार। ये देखो, ये कहने 400 पार नहीं होगी। वो उनकी भावना है हैं? भाई, उनकी भावना है। मेरी तो यही भावना है कि 400 के पार जाएगी। आपकी भावना है 400 पार जाएगी, आप कह रहे हो 400 पार नहीं जाएगी। नहीं जाएगी, हैं? नहीं जाएगी। क्यों? आपको क्यों लगता है? क्या कारण रहेंगे? भाई देखो, राष्ट्रीय स्तर पर तो जो बीजेपी सरकार जो भी समस्याओं का समाधान कर रही है बहुत अच्छा है, लेकिन स्टेट में तो इतने प्रभावी ढंग से चीज सामने नहीं आ पा रही है। सेंटर में भले सरकार बीजेपी की रहे, लेकिन कह रहे हैं 400 पार आएगी नहीं, बगल वाले कह रहे हैं 400 पार आएगी। आपका क्या मानना है? देखो भाई साहब, मैं तो ये अच्छा हूँ कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, तो वहाँ भी केंद्र में भी बीजेपी की हुआ है। ओम बिरला जीत के जा हुआ है, क्षेत्र को विकास हुआ है, क्षेत्र सिंचित हुआ है। एक बार देख के बोलिए कैमरे में। हाँ। ये खेत हरे भरे नजर हुआ है, हाँ। यहाँ पर नेर हुआ है। डबल इंजन की सरकार चाहते हो हाँ। आप? तो जब मैं लगा ओम बिरला ही जीता के बीजेपी की सरकार बना के ये 5 साल देख ला। राहुल गांधी आए थे, यहाँ से गुजरे थे, आपके खेतों के बगल में से कह रहे थे पानी वानी लाएंगे, कुछ लाए कि नहीं लाए? हाँ गया था मैं, हैं? गया था राहुल मैं। गांधी से मिलने गए थे? हाँ गया था मैं। हाँ। फिर पानी वानी आया कि नहीं आया? वसुंधरा के शासन में भवानी सिंह जी ने हाँ। यहाँ की मतलब क्या DPR तैयार की थी, सब कंप्लीट हो गया था। पर कांग्रेस राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ मैं, फिर आप वसुंधरा जी पे चले गए। मैं तो ये कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी जो वादा करके गए थे निभाया कि नहीं निभाया? हाँ, नहीं निभाया। नहीं निभाया। राहुल गांधी जी यहीं से यात्रा करके गए थे, कह के गए थे किसानों के लिए कुछ करूंगा, लेकिन किया नहीं। हाँ भाई, राहुल गांधी जी गए थे ना इसीलिए। राहुल गांधी जी यहीं से निकल के गए थे। हाँ। और उनके साथ बाहरी लवाज निकल के चले गए। निकल के चले गए थे। पूरे ही बाहरी लवाजमा उनके साथ था। हाँ। लोकल क्षेत्र के कुछ स्थानीय नेता उनके साथ लगे, बाकी जनता ने उनको इतना तवज्जो। आपके इलाके में कौन मजबूत? मोदी मजबूत की राहुल मजबूत? मोदी मजबूत। मोदी मजबूत। बिरला मजबूत की गुंजल मजबूत? बिरला जी मजबूत। हाँ, झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं बोल रहे, बिरला जी मजबूत है। बिरला जी मजबूत है। हाँ। नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी मजबूत है। राहुल गांधी? राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी क्यों नहीं है? देश का युवा राहुल गांधी के बारे में क्या सोचता है? वो भी युवा है। जो बात राहुल गांधी बोलता है वो सोच समझ के नहीं बोलता जी, क्या बोलना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं बिल्कुल एक्यूरेट बोलते हैं। एक्यूरेट बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं। राहुल गांधी भी तो युवा है यार। आज के पहले 80 साल पहले जब कांग्रेस का शासन था तो आप इंडिया को कोई नहीं जानता था बाहरी क्षेत्र में। आज विदेशों में आज नरेंद्र मोदी का डंका बजता है, इसलिए नरेंद्र मोदी बेस्ट है। नरेंद्र मोदी बेस्ट है। राहुल गांधी कहते हैं मैं युवा हूँ, मैं तुम्हारे बगल से निकला, पैदल पैदल चल रहा हूँ, मेरे को वोट क्यों नहीं देते, मेरे को पसंद क्यों नहीं करते? राहुल गांधी को देखने हम भी गए थे, पर देख नहीं पाए। देखने गए थे लेकिन दिख नहीं पाए। हाँ, दिख नहीं पाए। वो आदमियों से इतने घिरे हुए थे कि बीच में इतना चल रहा था, बाहर से इतने आदमी आए हुए थे, सिक्योरिटी गार्ड इतनी थी, उसको देख ही नहीं पाए। और ना वो किसी के पास रुका, ना किसी से बात की। किसी से बात नहीं? किसी से भी बात नहीं। वो तो कह रहे थे कि मैं किसानों से बात करके गया। किसी से बात नहीं की। छोटे मोटे बच्चों को बुला के 200-500 रुपए दे के फ्री हो गए। 200-500 रुपए देकर? हाँ, 1-2 आदमियों को 500 रुपए दे के गए थे, इसके अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। उन्होंने कोई समस्या सुनी? किसी की भी नहीं सुनी। कोई जाने देख ही नहीं पाए तो सुनेगा कैसे? हम तो उसको देख ही नहीं पाए। बिल्कुल सही कह रहा। मैं तो देखने भी नहीं गया हूँ, बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ वर्षों से, जब से वोट डाल रहा हूँ तब से बीजेपी से, आज भी बीजेपी। देखने भी नहीं गए? नहीं। लेकिन आपके इलाके से तो गुजरे थे ना, हम गए थे ना, देखने गए थे, लेकिन देख ही नहीं पाए ना वो कहाँ चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि गांव जो है मंडाना, इसी मंडाना गांव से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली थी। मेरे मन में विचार आया कि यहाँ से गांव की चौपाल करनी चाहिए। हो सकता है राहुल गांधी का प्रभाव पड़ा हो, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी की यात्रा तो निकली, लेकिन लवाजमे में सिक्योरिटी सुरक्षा इतनी थी कि उन्होंने तो ना तो मिलना उचित समझा और ना ही यहाँ की समस्या जानने की कोशिश की। और किसान परिवार के लोग जो थे वो चाह रहे थे कि उनसे बात करते, लेकिन यहाँ इनके मन में कौन बसता है कौन नहीं ये बता दिया इन्होंने अपने तरीके से। और मिजाज सियासी जो है कोटा बूंदी का वो भी बताया। लेकिन राहुल गांधी को लेकर के अब भी जो लोग सवाल कर रहे हैं उनसे भारत जोड़ो यात्रा के बारे में सवाल कर रहे हैं कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा जो थी वो यहाँ से गुजरी, उसका फायदा क्या हुआ। और सवाल राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस से भी कि आखिर कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। अब 70
साल का हिसाब और दूसरी तरफ 10 साल का विकास। मुद्दे की बात यही है कि गांव का व्यक्ति भी अब इस मुद्दे को कह भी रहा है, बता भी रहा है, सवाल भी कर रहा है और पूछ भी रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी।